So now we are going to deal with second method of preparations of alcohol, that is from alkene. ठीक है, तो इसमें हम दो तरह के मेथड पढ़ते हैं. हाइड्रेशन ऑफ alkene फर्स्ट मेथड है, तो इसको हम फर्स्टली डील करेंगे. तो देखिए इसमें इस मेथड में हम करेंगे क्या, हमने सबसे पहले एल्कीन लेना है. क्या लेना है? एल्कीन लेना है. तो एल्कीन इथीन प्रोपीन ब्यूटेन ये सब कुछ आता है एल्कीन के अंदर. अब उसको लेने के बाद हमें उसमें क्या ऐड करना है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को ऐड कर देना है. आफ्टर दैट वी हैव टू बॉयल ऑल द कंटेंट इन हीटिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर. अच्छे से इसको हीट किया और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा अल्कोहल. ठीक है, तो इस मैथड को हम समझ लेते हैं. आप पहले इसको देखें, नोट डाउन करें और अब इसको समझते हैं. देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है. Alkenes are passed through concentrated H2SO4 to form alkyl hydrogen sulfate. क्या बनेगा जब सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे कंटेंट? वो मिलेगा हमें अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, जिसको हम फिर से क्या करेंगे, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, वो भी हॉट वाटर यूज करेंगे उसमें, बॉइलिंग वाटर, जिससे कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्कोहल मिलेगा. तो सर इसको सबसे पहले यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ एल्कीन. क्या लिखा है? एल्कीन लिखा है. अब ये देखिए इसमें, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. सोच के देखिए थोड़ा, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं H2SO4 में? कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन, 1 एंड 2. H2 लिखा. सल्फर कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड में? 1 होता है, 1 लिखा. और ऑक्सीजन कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 होते हैं. 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4. तो H2SO4 को इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा होगा. अब देखिए, अब इसके अंदर आपने जितना भी यहाँ बन रहे थे मतलब कि पार्ट, उसको हमने क्या किया? जोड़ दिया एक तरह से. तो आपके पास क्या मिला? CH3 CH2OSO2OH. ठीक है, इस फॉर्म में. मतलब ये जो आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस तरह से समझिए इसको कुछ कि हाइड्रोजन कहाँ चला गया? इसके पास चला गया. और नेक्स्ट हमारे पास जो कार्बन होगा, कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके साथ जुड़ेगा? इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा. ठीक है, जैसे इसकी फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म टाइप होती है, तो उस तरह से यहाँ पे रिएक्शन हुआ है. और देखिए इसमें जहाँ डबल बॉन्ड थी वो डबल बॉन्ड वहाँ से रिमूव हो गया है. बिकॉज हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कार्बन जो है वो अपनी टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करे. तो मतलब एक तरह से जितना भी सेगमेंट है इसके साथ जुड़ जाता है. ठीक है, अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. मिथाइल इथाइल हाइड्रोजन और इसको सल्फेट बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये एक तरह से इंटरमीडिएट स्टेज है इस केस के अंदर. एंड अपॉन दिस हाइड्रोलिसिस, दिस सेगमेंट, वी हैव टू prepare ethanol. We will receive, we will obtain ethanol. Okay, in this case, as well as little bit amount of sulfuric acid. This is the method through which alcohol can also be prepared rather than haloalkenes, जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा हुआ है. तो इस तरह से और भी मेथड यहाँ बनते चले जाएंगे. हम उनको समझने की यहाँ कोशिश भी लगातार करते रहेंगे. फ्रेंड्स, यहाँ एक और बात हमें नोटिस करनी पड़ेगी कि अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होगा, अगर एल्कीन, ध्यान से समझिए, अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होगा, मतलब कि इथीन ना होकर के प्रोपेन होता है. ये आपके पास एग्जांपल है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल है. तो इसमें जो ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होगा उसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, वो कैसे अल्कोहल बनेगा, इस बात को with the help of this example we are going to learn. तो देखिए इसमें मेथड वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हमें जो रूल अप्लाई करना पड़ेगा वो है मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल अप्लाई होगा. कौन सा? मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स आपने हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन वाले चैप्टर में वहाँ पढ़े जरूर होंगे. तो उसी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फिलहाल, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल को. तो देखिए यहाँ मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है, आपके पास जो H जैसे यहाँ होता था मार्कोनिकॉफ रूल में HBr का एडिशन हम करते थे, तो जो Br होता था
वो कहाँ जाता था, इसके साथ अटैच होता था लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसके साथ जो एल्कीन बॉन्ड होगा, मतलब कि जो डबल बॉन्ड होगा एल्कीन में, उसके लेस नंबर ऑफ कार्बन, जो कार्बन होगा उसके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाकर के अटैक करता है, बॉन्ड बनाता है। तो अब देखिए इस पूरे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में डबल बॉन्ड कहाँ है, इस जगह पे है। अब इसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है, कौन से कार्बन नंबर पे है, इस बीच वाले में। तो अब जो Br होगा या जो हमारे पास नेगेटिव वाला हिस्सा है, ठीक है, वो किसके पास जाकर के बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, इस कार्बन के पास। तो ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन होगा कहाँ चला जाएगा, इसके साथ, इस कार्बन के पास, जिससे कि उसकी भी टेट्रावैलेंसी को वो सेटिस्फाई कर देता है। तो देखते हैं, अब देखिए CH3 CH2 CH है, तो CH के साथ ही ये पूरा सेगमेंट, ये वाला हिस्सा जितना भी है, हमने इसको यहाँ पे लेके आ जाना है। और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा डबल बॉन्ड की वजह से, इस कार्बन के पास चला जाएगा, तो यहाँ CH3 हो जाएगा और ये सेगमेंट इसके पास आ जाएगा। तो ठीक है, ये भी हमें एक इंटरमीडिएट स्टेज मिल जाती है। तो अब इसके फर्दर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, किसके साथ, बॉइलिंग वाटर के साथ। तो देखते हैं वाटर क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को, ये समझिए, इसको बाहर निकाल देता है। तो और हमें क्या मिलता है, यहाँ OH वाला हिस्सा जो होता है वो अल्कोहल बनाने में उसका यूज हो जाएगा। तो देखिए CH3 है, CH3 लिखा, CH लिखा, CH3 लिख दिया, और ये समझिए ये OH जो होता है ये यहाँ पे काम आ गया, और इसका OSO2 वाला हिस्सा, OSO2 किसके साथ जुड़ेगा, वाटर, पानी के साथ इसको मिक्स किया जा रहा है। तो हमारे पास हमें क्या मिलता है, दोनों को जोड़ के देखिए, H2 S1 ऑक्सीजन कितने हैं 1, और +2 कितने 3, और +1 4। तो SO4 हमें साइड में मिल जाता है। और हमें जो मेजर प्रोडक्ट है, हमें जो अभी चाहिए था रिक्वायरमेंट, वो है प्रोपेन टू ऑल अकॉर्डिंग टू this alkene, and this is the example of unsymmetrical alkene. This method is also important to prepare alcohol from alkene. Okay, तो आप इसको भी नोट करें। So right now friends, we are dealing with another method of preparation of alcohol under the heading of alkene, and the name of method is hydroboration oxidation method. Friends, इस मेथड में एक नोबेल प्राइज मिला था जिसने भी इसको डील किया था सबसे पहले, और 1959 में H.C. ब्राउन एंड G. विटिंग, ये लिखे हुए हैं मैंने इनके नेम्स, इनको नोबेल प्राइज मिला था इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। उन्होंने काम किया था और इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था। तो ठीक है, इस मैथड में हमें करना क्या है, उन्होंने क्या लिया था, उसी चीज को हम यहाँ समझने की कोशिश करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या हमें करना पड़ेगा देखते हैं। तो इसमें कहा क्या है, डाइबोरेन रिएक्ट विद एल्कीन टू गिव ट्राइअल्काइल बोरेन as addition product which is oxidized to alcohol by H2O2, that is hydrogen peroxide in the presence of sodium hydroxide। तो ये इसकी कंडीशंस हैं। तो इन कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें एल्कीन से अल्कोहल की तरफ मूवमेंट करनी है। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था इस मैथड के अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे इसको समझना भी पड़ेगा। तो डाइबोरेन लेना है, डाइबोरेन क्या होता है, बोरोन ट्राइहाइड्राइड और बाहर उसके 2 लगेगा। ठीक है, BH3 बोरोन हाइड्राइड को एक तरह से डाइमर होता है, तो हम BH3 बोलते हैं। आपके सामने BH3 और इसका ब्रैकेट के बाहर क्यों लगा हुआ है, आप देख लें इसको। रिएक्ट विद एल्कीन, किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, और हमें क्या मिलेगा, ट्राई अल्काइल बोरेन मिलेगा। और वो ट्राई अल्काइल बोरेन जो होगा वो एडिशन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जैसे हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पॉलीमर में पढ़ते हैं, तो उसमें भी एक जो चेन है वो रेप्लिकेट होती है, प्रोपगेशन स्टेप, वैसे ही कुछ स्टेप यहाँ देखने को मिलेगा। और जो हमें ये ट्राई अल्काइल बोरेन मिलेगा, इसको हम
हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे और थोड़ा सा उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एडिशन भी करेंगे और एट द एंड हमें क्या मिलने वाला है, अल्कोहल। डिफिकल्ट है, सिलेबस में है, करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं एल्कीन हमारे पास है। एल्कीन का एग्जांपल कौन सा एल्कीन है, पहचाने इसको। इसको हम एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन कह सकते हैं। और ये है हमारे पास डाइबोरिन। इसको देखो BH3 को यहाँ कैसे लिखा हुआ है, BH3 को HBH2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, जैसे हम मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल को अप्लाई करते हुए एल्कीन में आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ इसमें भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसका अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। देखते हैं क्या कहने का मतलब क्या हुआ। HBH2 तो BH2 किस पार्ट में जा रहा है, जनरली मार्कोनिकॉफ एडिशन में किस पार्ट में एडिशन होता था, जैसे HBr है तो Br कहाँ किसके साथ एडिशन होता था, आपको याद होगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। एल्कीन बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और उसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। तो BH2 किस सेगमेंट के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के कार्बन, और कार्बन उस कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो। यहाँ एक है इसमें हाइड्रोजन, यहाँ दो है, तो इसके पास BH2 वाला हिस्सा इसके साथ जोड़ना है। ये देखिए इसके साथ जुड़ा है, और जो इसका हाइड्रोजन बचा हुआ है वो इसके साथ जोड़ना है। और कार्बन कार्बन क्या हो गया, टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई है, कार्बन है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। अब देखो इसने क्या कहा कि ये कितने एडिटिव प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। कब तक बनाएगा, जब तक कि बोरोन के, इस बोरोन के सभी हाइड्रोजन हट नहीं जाते हैं। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है अभी, 2। अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, हमें एल्कीन कितनी बार यहाँ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, 2 टाइम्स। तो फर्स्ट टाइम ये एल्कीन फिर से रेप्लिकेट होगा, ये समझिए। तो वहाँ हमें क्या प्रोडक्ट दे के आ रहा है, ये देखिए। अब ये एल्कीन इसके साथ अटैक करेगा और किस पोजीशन पे, जब तक ये इस बोरोन को हम हटा नहीं देते। तो अभी देखो इसके बाद 2 मॉलिक्यूल बना दिए इस एल्कीन का, लेकिन BH अब 2 नहीं लगाया हमने, BH क्या रह जाएगा, ओनली 1। ठीक है, अब कितनी बार ये अटैक करेगा, नेक्स्ट टाइम सिंपल 1 टाइम, बिकॉज इसमें सिंपल एक ही हाइड्रोजन अभी इसमें प्रेजेंट है। तो अभी एल्कीन लिखते हैं, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन का फिर से वही एल्कीन को इसके सिलेक्शन किया मान लो। तो अब देखें कितना होगा, यहाँ 3 हो गया। फर्स्ट टाइम 1, सेकंड टाइम 2 एंड थर्ड टाइम 3 हो गया। अब बोरोन के पास हाइड्रोजन नहीं रहा, इट मींस now alkene will not attack in this case। अब ये जो हमारे पास ट्राई अल्काइल, ये हमारे पास प्रोडक्ट जो भी आया है ट्राई अल्काइल बोरेन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, ट्राई अल्काइल बोरेन। ठीक है, इथाइल इथाइल प्रोपाइल इस केस के अंदर ट्राई प्रोपाइल बोरेन है। ठीक है, इसको अंडर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, उसकी प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और इसमें हम क्या ऐड करें, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये रिएक्शन की कंडीशंस हैं। और अब आप अपनी मर्जी से या हम अपनी मन मर्जी से हम ऐसा नहीं कर सकते कि H2O2 की बदले NaOH के बदले कुछ और ले लें, इसमें नहीं भाई, क्योंकि जो रिएक्शन की कंडीशन होती हैं वो नेमिंग रिएक्शन में उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ OH ग्रुप का एडिशन है। क्या है, OH ग्रुप जो है ऐड हो जाएगा, और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, 3 है यहाँ, तो मैंने यहाँ 3 मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल के हमने बना लिए हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, चेक करेंगे। यस, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, 1 2 3, तो इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन 1 ऑल हमें ऑब्टेन हो गए। एंड साइडली हमें ये बोरोन ट्राई हाइड्रोक्साइड भी मिल गया। ये आपके सामने ये साइड प्रोडक्ट का ये बहुत अच्छी यील्ड में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो यील्ड है, इसका जो प्रोडक्ट बनता है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट इसमें देखने को मिलते हैं। इस मेथड के थ्रू हम एल्कीन से अल्कोहल बना लेते हैं। ओके,
चलिए इसको समझे स्कीम को अच्छे से। और ये बिल्कुल मिलता जुलता ये जो मैथड है, ध्यान रखिए। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ यूज होता है? पॉलीमर चैप्टर के अंदर, तो वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस में भी ऐड कर दिए हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री का पार्ट ऐड कर दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उसको वहाँ से थोड़ा सा नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, वहाँ से